एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो बच्चा, जैसा हम सबको पता है कि हमारी जो नई एनसीईआरटी आई है इसमें आपके कुछ चेंजेस हो गए हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से चेंजेस हो गए, ताकि आप अपने पेपर के लिए अपनी एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से तैयार कर सको। तो बच्चा, जो सबसे बड़ा चेंज हमारी नई एनसीईआरटी में हुआ है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हुआ है, राइट। जो आपका क्लास 12 का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही बड़ा खेल हो गया। अब वो खेल क्या हुआ कि आपका जो एनएमसी का नया सिलेबस आया था, इसने आपको क्या बोला कि आपका जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है वो आपका पूरा हट गया, राइट। आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपका हटा दिया गया था। लेकिन आपकी जो नई एनसीईआरटी है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें आपका जो बायोटेक वाला चैप्टर है यहाँ पे आपके पास ऐड कर दिया गया टिश्यू कल्चर वाला पार्ट। जो आपका प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है ये आपकी नई एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया। पहले अगर आप बात करो तो आपका क्या होता था, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता था आप अपनी एप्लीकेशन पढ़ते थे एग्रीकल्चर में, एंड वहाँ पे सीधे हम डिस्कस करते थे आपके बीटी कॉटन्स के बारे में। लेकिन अभी उस टॉपिक से पहले आपका एक और टॉपिक ऐड हो गया है जहाँ पे आप किसको पढ़ते हो, टिश्यू कल्चर को पढ़ते हो। इसके अलावा आप माइक्रो प्रोपेगेशन को पढ़ते हो। आप इसके अलावा क्या पढ़ते हो, जो आपके सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन है आप उनको यहाँ पे डिस्कस करते हो। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। तो ये पूरा पार्ट आपकी नई एनसीईआरटी ने ऐड ऑन कर दिया है। तो जितने भी अभी नीट के आपके जो एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको बस हम एक यही एडवाइस देंगे कि आप ये वाला पार्ट पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर क्वेश्चन इससे भी आता है तो आपका कोई भी मार्क्स ना कटे। नीट में पहले ये काफ़ी आपका वेटेज रखता था, प्लांट ब्रीडिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था। तो अभी इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको एप्लीकेशन वाले पार्ट में ऐड कर दिया। ये तो था बच्चा आपका पहला यहाँ पे चेंज। दूसरा, अगर हम चेंज की बात करें तो वो आपका जो क्लास 11th में बॉटनी में जो आपका एक चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड प्लांट, यहाँ पे आपका एक चेंज आया है। यहाँ पे टेक्स्ट में आपकी एक चीज चेंज हुई है। आपका जो पुराना एनसीईआरटी था, अगर आप पुराने एनसीईआरटी में देखो तो आपका जो डायग्राम था यहाँ पे बताया गया था कि आपके जो 2 प्रोटॉन्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन जो इसका टेक्स्ट था बच्चा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर आप इसके टेक्स्ट की बात करो तो यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया था कि आपके जो 4 प्रोटॉन्स हैं ये पास करते हैं तब जाके 1 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। डायग्राम में 2 प्रोटॉन था और टेक्स्ट में आपका क्या था, 4 प्रोटॉन था। इसको नई एनसीईआरटी ने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे आपका डायग्राम में भी 2 प्रोटॉन पास कर रहा है, और अगर आप अपने टेक्स्ट की बात करो तो यहाँ पे भी आपके 2 प्रोटॉन्स ही पास कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये आपका दूसरा चेंजेस आया, ठीक है। तीसरे, अगर हम चेंज की बात करें तो जो आपका तीसरा चेंज है बेटा वो कौन से चैप्टर में आया है, वो जो आपका क्लास 11th में चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर। यहाँ पे आपके पास एक चेंज आया है। जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी वो क्या बोलती थी, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका क्या होगा, सिक्रेशन होगा किसका, हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का एंड पोटेशियम आयन का इनटू द पीसीटी पार्ट, राइट। लेकिन अगर आप इसके डायग्राम को देखो तो ये क्या बता रहा था कि पोटेशियम आयन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या था कि पोटेशियम आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। इसको आपकी नई एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया, इसको भी मॉडिफाई कर दिया। अब अगर आप अपने टेक्स्ट वाले पार्ट में जाओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका कि सेलेक्टिव सी एक सिक्रेशन होगा आपके हाइड्रोजन आयंस का एंड अमोनिया का। यहाँ से आपका पोटेशियम आयन वाला जो टर्म है ये आपका हटा दिया गया है। डायग्राम में भी केवल क्या दिया है कि आपके जो H+ आयंस हैं एंड जो आपके अमोनियम आयंस है ये क्या हो रहे हैं, आपके यहाँ पे सिक्रेटेड हो रहे हैं। एंड अगर आप पोटेशियम आयन की बात करो तो इसका क्या हो रहा है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है।
तो बेटा ये आपके क्या थे, 3 चेंजेस थे जो आपकी नई एनसीईआरटी में हुए हैं। पहला चेंज बायोटेक एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हुआ, जहां पे आपका प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक ऐड हो गया। दूसरा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट में हुआ, जहां पे टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दिया गया आपके प्रोटॉन के नंबर में। तीसरा जो आपका हुआ है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में पीसीटी वाले पार्ट में हुआ है, जहां पे आपका जो पोटेशियम आयन जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था डायग्राम में एंड टेक्स्ट में, इसको भी आपका मॉडिफाई कर दिया गया है। तो बच्चा जो सबसे मेजर चेंज है वो तो बायोटेक एंड एप्लीकेशन में है, तो एक बार आप जरूर से प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ के जाना। अगर आप 2024 के स्टूडेंट्स हो तो जरूर एक बार अपना जो आपका प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके चेंजेस, तो आपको इन चेंजेस का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।